गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नेहा एक बार फिर से आप सबके बीच में आई हूँ आज के इस मॉर्निंग सेशन को लेकर के। जैसे कि आप लोगों को मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। ये जो सेशन रहने वाला है ये रहेगा आज टेक्निक सॉरी क्वेरी सेशन। तो आपके जो भी क्वेरीज हैं आप उन क्वेरीज को यहाँ पर आज रख सकते हो, राइट। एंड मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आज जो है वापस से चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं डियर्स, मैं यहाँ पर एज अ ट्रेनर आप लोगों के बीच में डेली आती हूँ। और इस सेशन के अंदर में ओरिजिन एलजीनेस के अलग अलग टीम से काफी पर्संस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नो डाउट सुरेश सर की टीम से भी रहते हैं और अदर टीम से भी रहते हैं, राइट। लेकिन हमारा यहाँ पर मेन मोटिव रहता है कि आप लोगों को एक करेक्ट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए और किस तरीके से सारी चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग आपको एक अच्छे से फुल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। डियर्स, आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है फुल ऑन टेक्निक क्वेरी सेशन होने वाला है। तो आपके जो भी क्वेरीज रहती हैं, जो भी आप हमें बताना चाहते हो वो आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच सत्येंद्र सर। थैंक यू। यस यस, चैट बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। आप जो है अपने अपने डाउट्स, आपकी जो भी क्वेरीज आ रही हैं वो आप हमें यहाँ पर आज के सेशन के अंदर में रख सकते हो डियर्स। सो 81 पार्टिसिपेंट्स। तो मेरे को आप बताइए आपको कौन कौन सी कैसी क्वेरीज का आंसर्स आपको चाहिए, क्योंकि जब आप मेरे को क्वेरीज करोगे तभी मैं आप लोगों को उसका आंसर जो है वो दे पाऊंगी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या बात है, मुझे लगता है कि किसी का कोई क्वेरी नहीं है। लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टेकिंग बेस्ट है जी? जरूर। और गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं वेट कर रही हूँ आप सबका। 88 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं और अभी पार्टिसिपेंट्स भी मैं देख पा रही हूँ बहुत कम है हम लोगों के बीच में। रिक्वेस्ट भी करूंगी अभी से, कॉल मैसेज जिसको भी आप बुलाना चाहते हो, आपकी जो भी टीम है या फिर आपके जो ग्रुप्स बन रखे हैं आप उसके अंदर में एक मैसेज डाल दीजिए कि सेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जिसको भी अटेंड करना है वो आ सकते हैं। क्योंकि नॉलेज हर किसी को नहीं गेन करनी होती है, वो जिसका मन होता है वो उसी वही आते हैं और अदरवाइज बाकी कोई नहीं आता है, राइट। तो जिसको सीखने की इच्छा रहती है ना सिर्फ वही एक्टिव लिसनर एंड एक्टिव लर्नर्स ही आएंगे इस सेशन के अंदर में। यस। क्या बात है। लेवल इनकम के बारे में बताइए। लॉटरी में कैसे भाग लीजिएंगे? ओके। डाई कैसे स्वैप करें? ठीक है। रिस्क फ्री एसेट वैल्यू के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है 110 करोड़ का फंड डैशबोर्ड में शो होता है, वो क्या है? राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए मैं आप लोगों के थोड़े थोड़े क्वेरीज करके जो है वो सॉर्ट आउट करना शुरू करूंगी, राइट। अभी मेरे को एक एक करके जो है हम लोग बात रखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेरी को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। मैम ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसमें क्रिएटर्स का कंट्रोल तो होगा कहीं, ये तो नहीं फ्यूचर में ये सडन प्रोजेक्ट का तो? ओके ओके ओके। पॉलीगन ब्लॉकचेन से एलजीनेस को अनस्टिक। ब्रजिंदर सिंह सर वो तो देवा सर के पास में है कोडिंग उसका, तो वो प्रोवाइड कर देंगे। मैं उनको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूंगी, राइट। हो सकता है कि ड्यू टू सम रीजंस या फिर वो इतना बिजी हो गए हैं कि वो नहीं याद रहा होगा उनको।
चलिए कोई बात नहीं, चलो अब हम लोग ना आप लोगों के वन बाय वन करके क्वेरीज को सॉर्ट आउट करते हैं। तो अभी सबसे पहले ना मैं आप लोगों के पास में रिस्क फ्री वैल्यू एसेट का, आपने जिक्र किया था रिस्क फ्री वैल्यू एसेट का। तो रिस्क फ्री वैल्यू एसेट सबसे पहले तो वो समझ लो कि ये होते क्या है। ये ऐसे एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू का लॉस होने का रिस्क मतलब लगभग जीरो माना जा सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म में। अगर सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये ऐसे एसेट्स होते हैं जहां कैपिटल लॉस का रिस्क बहुत कम होता है और जिनकी वैल्यू स्टेबल रहने के लिए डिजाइन की जाती है। राइट, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के तौर से अगर मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे बैंक अकाउंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट है, उनका जो लिमिटेड अमाउंट तक होता है, तो रिस्क क्या हो सकता है वहां पे, इन्फ्लेशन से वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन कैपिटल लॉस का रिस्क नहीं रहता है। जैसे कि अगर प्राइस अप डाउन आ गया तो हो सकता है इंटरेस्ट वगैरह कम डाउन हो सकता है, लेकिन आपने जितना डिपॉजिट किया हुआ है वो तो नहीं जाएगा ना, वो आपका रिस्क जो है वो कम कर देता है। तो सिंपल टर्म में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी। अब क्रिप्टो में क्या होता है रिस्क फ्री वैल्यू एसेट का मतलब, कि क्रिप्टो में कोई भी ट्रू रिस्क फ्री नहीं होता है, लेकिन कुछ एसेट्स होते हैं जो स्टेबल रहते हैं। जैसे कि स्टेबल कॉइन की अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल यूएसटीटी है, यूएसडीसी है, डाई है। तो इनकी जो वैल्यू रहती है ना, वो लगभग सेम रहती है, वो स्टेबल रहती है, वो इन्फ्लेशन को कम करती है, यानी कि प्राइस को कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 यूएसडीटी का वैल्यू अगर मैं बोलूं 1 डाई के इक्वल है। राइट, तो एसेट्स का बैक एंड टोकन जैसे बोल सकते हैं, कि जैसे हमारे पास में ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी फंड है, वो बैक एंड के लिए यूज है। अगर हमने आपको पता है ट्रेजरी फंड का कुछ हिस्सा वहां पर अलग अलग जगह पे जो है इन्वेस्ट भी किया गया है, तो वो एज अ बैकअप प्रोसेस है। राइट, 126 पार्टिसिपेंट्स, ओके। चलिए अभी ना मैं कुछ टाइम के लिए आप लोगों के चैट सेक्शन को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि क्वेरीज काफी हो चुकी हैं। हम लोग वन बाय वन करके सारी क्वेरीज को जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे मैसेजेस आते जाएं और पिछली वाली क्वेरीज जो हैं वो छूट जाए। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेरी यहाँ पर क्या आया था चैट के अंदर में, मैं एक एक करके सबको लेके जाऊंगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टेकिंग बेस्ट है? अब देखो, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के लिए हमारे पास में एक तो आप रिवॉर्ड पूल के साथ में नॉर्मल स्टेकिंग कर सकते हो, वहां पर तो आपके पास बेनिफिट रहता है कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेंगे। सेकेंड नंबर पे हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 600 डेज का लॉटरी सिस्टम। राइट, उससे क्या होगा कि 600 डेज से अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पर भी आपको कुछ रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलेगा। राइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास में एलपी बॉन्ड है। एलपी बॉन्ड में क्या होता है कि आपके फंड जो है ना वो लॉक हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम से भी आपने उसको परचेज किया है। फॉर एग्जांपल आपने 360 डेज से किया है या 120 डेज से किया है या फिर 240 डेज से किया है, तो जितने भी दिन के लिए आपने वहां से एलपी बॉन्ड को परचेज किया है वो उतना टाइम के लिए लॉक हो जाता है, लेकिन आपको रिटर्न होता रहता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आप नॉर्मल स्टेकिंग से भी कर सकते हो, आपके पास में एलपी बॉन्ड से भी आप कर सकते हो, और 600 डेज का जो स्टेकिंग है वो आप तभी रिस्क लीजिएगा जब आप मतलब ये सोच के आइएगा 600 डेज के लिए जो हमारे पास में लॉटरी सिस्टम है, कि आपको अपना फंड जो है ना वो 600 डेज के लिए लॉक करके रखना है। राइट, तो जितने टाइम के लिए भी आप अपना फंड लॉक करके रख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर माइंड में ये चीज क्वेश्चन रहता है कि अगर हमने फंड डिपॉजिट किया है और मान के चलो आपने आज डिपॉजिट किया, आपको 6-7 महीने के बाद में उसका फिर से जरूरत पड़ गया, उन फंड्स का जरूरत पड़ गया, तो आप विड्रॉ कर सको, तो विड्रॉ कौन सा अमाउंट होगा, जो आपके पास में स्टेक बटन के अंदर में जो करंट स्टेकिंग अमाउंट दिख रहा है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। जो आप एलपी बॉन्ड से परचेज कर रहे हो या 600 डेज से परचेज कर रहे हो, नो डाउट वो आपका लॉक जरूर होगा, आपको वहां पे बेनिफिट जरूर मिलेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन कुछ कुछ फंड वहां से रिलीज होता रहेगा जिसको आप रिलीज करके अपने नॉर्मल स्टेकिंग के अंदर में भी उसको एड अप कर सकते हो, ताकि कल को अगर अपना फंड आपको विड्रॉ करना भी है उससे कम थोड़ा बहुत,
तो आप कर सकते हो इजिली, राइट। सो ये आपका फुल चॉइस होना चाहिए, आप किस में करते हो, क्योंकि आपका पैसा है, आपने डिसाइड करना है, राइट। यहाँ पर हम लोग आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने 600 डेज के लिए नहीं करना है, 360 डेज के लिए नहीं करना है, आपके अंदर की कितनी पेशेंस है, आप उसके ऊपर में डिसाइडेड करो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल इनकम के बारे में, थोड़ा सा समझाइए। ओके। लेवल इनकम, यहाँ पर लेवल इनकम का मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी आपके सामने, प्लान प्रेजेंटेशन का। तो उसमें आपके पास में लेवल इनकम हम लोग डेली बेसिस पे जब भी प्लान करते हैं तो मैं आपको वहां पर बताती भी हूँ कि किस तरीके से आपके पास में लेवल इनकम जो है वो आएगी, राइट। अब ये जो लेवल इनकम होती है ना, इसको लेने के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या रहती है, यहाँ पर 15 लेवल्स हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को बता दूं 15 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल इनकम लेने के लिए क्रिटेरिया क्या बोल रहा है कि खुद की, आपकी जो सेल्फ है वो आपके पास में कितने डॉलर से होनी चाहिए, $100 से अबव की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनका भी $100 से अबव का होना चाहिए। अब कंफ्यूजन कहाँ पर आती है कि हमें कैसे पता चले कितने एलजीनेस का रिक्वायर्ड होना जरूरी है। जब आप अपनी आईडी ओपन करते हो, इनवाइट सेक्शन के ऊपर में जाते हो ना, वहां पर आपके पास में कितना स्टेक हो रखा है आपके पास वो भी आपको शो करता है ऊपर के साइड में ही। थर्ड ऑप्शन पे आपके पास में ना एक वैल्यू लिखी होती है जिसमें लिखा होता है 16 पॉइंट कुछ 66 एस एलजीनेस, राइट। तो एलजीनेस की फॉर्म में आपके पास में कितना होना चाहिए जिससे आपके पास लेवल इनकम मिलेगी, वो आपके पास में ये थर्ड ऑप्शन के अंदर में लिखा हुआ आपको शो हो जाएगा, राइट। अगर आपको उसको भी देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ ताकि आपको क्लेरिटी हो पाए। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं हम लोगों को लेवल इनकम किस तरीके से मिलती है। आप क्या करते हो, आपने क्या किया, खुद की आईडी लगाई, उसके बाद में आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, कम से कम 4-5 लोगों को मान के चलो आपने कर लिया, एक पर्सन ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया और ये लगाया, ठीक है। आपने अपनी $100 से अबव की ट्रांजेक्शन कर रखी है, इन सब का भी 100 से अबव का आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल इनकम हमें कैसे मिलेगी, आपने तो 5 पर्सन को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया जिन्होंने $100 से अबव का ट्रांजैक्शन लगाया, लेकिन आपको लेवल इनकम मिलेगी कौन सी, फर्स्ट लेवल इनकम मिलेगी इन सबके जितने भी इन्वेस्टमेंट लगी है उनके टोटल के हिसाब से, राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट लेवल की क्यों मिलेगी, क्योंकि हमारा खुद का जो सेल्स स्टेकिंग है वो $100 पे है। यही अगर आपका खुद का सेल्स स्टेकिंग बढ़ करके $300 पे चला गया और फिर भी आपके पास में ये 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स जो आपने लगाए उनका 100 से अबव है, तो आपको लेवल इनकम मिलना शुरू होगा सेकेंड लेवल का। थर्ड लेवल इनकम आपको तब मिलती है जब आपने खुद की सेल्स स्टेकिंग को बढ़ा के 500 पे कर दिया और नीचे वाले जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनका भी 100 से अबव ही रहा। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पर आपकी खुद की आईडी तो $100 पे है, लेकिन जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है यहाँ पर 5-6 लोगों को, उनका $100 से विलो है, मान के चलो किसी ने $70 से किया, किसी ने $50 से किया, किसी ने $10 से किया, किसी ने $80 से किया, राइट। 100 USDT से कम का अगर किसी ने किया है, सपोज करो किसी ने $5 से भी किया है, तो ये आपके पास में जो डायरेक्ट स्पॉन्सर्स आपने लगाए हैं, यहाँ से इनसे आपके पास में लेवल इनकम नहीं आएगा, कोई भी लेवल इनकम आपको नहीं आएगा। आपने तो अपना बना लिया, लेकिन ये जो डायरेक्ट है उन्होंने अगर नहीं लगाया 100 से अबव तो वो नहीं आएगा। आना कब स्टार्ट होगा, जब आपके द्वारा लाए हुए डायरेक्ट स्पॉन्सर्स जो हैं उन्होंने $100 से अबव का जो ट्रांजेक्शन है वो किया होगा, राइट। हमें यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये करें। अब यहाँ पर आपके पास में एक चॉइस है, आप अपना आईडी लगाते हो, सपोज करो आपका एक आईडी है, आपने $100 से अबव लगा दिया, ये
ये सारी आईडीज भी आप ही की है, आप ही के डायरेक्ट स्पॉन्सर की है। और इन आईडीज के ऊपर में भी हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी मान के चलो हमने इन्वेस्टमेंट की, हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरे को सपोज करो कि 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने 4-5 आईडीज बनाई, सब में क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सारी आईडीज के अंदर में 100 से अबव का ट्रांजेक्शन कर दिया, राइट। अब $100, अब बेसिकली हम लोगों को चाहिए कितना, 16.666 कुछ 65 कुछ एसएलजीनेस रिक्वायर्ड है वहां पे, आपने देखा होगा। तो ये आ कितने से रहे हैं लमसम, अगर आप 12,000 का सॉरी 11,000 का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, आज का जो भी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इतना मिल जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा का हम लगा के रखेंगे। उससे होगा क्या, अगर मान के चलो मैंने 11,000 पे मिल रहा है, मैंने सपोज करो कि 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें 15,000 के अंदर में मेरे को कितने एलजीनेस बन गए, वो इससे ज्यादा बन गए, फॉर एग्जाम्पल 19 या 18 कुछ समथिंग बन गए। ठीक है। अब मेरे को एक डाउट तो ये रहेगा ना, क्लियर रहेगा ना, कि ये प्राइस अगर थोड़े टाइम के लिए 2 से 3 महीने के अंदर में अगर प्राइस डाउन भी आ रहा है, तब भी मेरे पास में लेवल इनकम्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से आती रहेगी। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर 20 यूएसडीटी से सबका आईडी जो है वो लगा दिया, और खुद का भी मैंने अपने 120 से अबव ही रखा, क्योंकि प्राइस जब ऊपर नीचे जाता है ना, अप डाउन जाता है, तो फिर ये जो वैल्यू है ये कम ज्यादा भी होती है, राइट। तो हमें क्या करना है, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, कहीं हमारा लेवल इनकम कम ना हो जाए, आप खुद की आईडीज को भी ऐसे मेंटेन कर सकते हो। इसी तरीके से आप जो है ना, यहाँ पर देखो टोटल कितनी हमें रिक्वायर्ड है, 15 लेवल्स कंप्लीट करने के लिए 15 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हमें रिक्वायर्ड है, और खुद की स्टेकिंग हमें चाहिए 15 लेवल लेने के लिए $10,000 की। आप बेसिकली कर क्या सकते हो, आप 15 में से 12 आईडीज जो हैं वो आप सेल्फ की लगा सकते हो, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है। क्योंकि हमें जो है डाउ इनकम को लेने के लिए 3 टीम्स के ऊपर में फोकस करना होता है। टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। तो 15 में से 3 को तो हमने निकाल दिया, बचे कितने, 12 आईडीज हम लोग खुद की भी लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास में इतना फंड हो, राइट। आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपने एक आध आईडी अपनी खुद की लगा ली, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 4-5 या 7-8 लोगों को मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, उनमें से ये वाली जो 2 आईडीज हैं ये मेरी खुद की हैं, बाकी की ये जितनी भी आईडीज हैं ये मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर की किसी अदर पर्सन को ज्वाइन करवा के। अब मेरे पास में इतना मेरे को श्योरिटी है कि मैंने $120 पे अपना जो है आ, लगा रखा है सेल्फ, और ये दोनों आईडीज के ऊपर में भी मैंने $120 का लगा रखा है। तो मुझे फर्स्ट लेवल इनकम तो आएगी ही आएगी इन दोनों आईडी से। ठीक है। अब यहाँ पर बाकी की ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 हमारे पास में आईडीज हैं, अगर हमने किसी अदर डायरेक्ट स्पॉन्सर से लगवाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने भी अगर इन्वेस्टमेंट $100 से अबव की है, तो यहाँ से भी इनका आपके पास में लेवल इनकम, सबका टोटल का लेवल इनकम आपको फर्स्ट का ही मिलेगा, क्योंकि खुद की आईडी आपकी कितने पे है, $100 पे। आपने अपनी खुद की आईडी को सपोज करो, आपकी खुद की आईडी जो है वो लगभग $3,000 पे आपने लगा दी। ठीक है, किसी ने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में अपनी खुद की आईडी स्टेक कर दी, और फिर उन्होंने इतने लोगों को जो है वो इन्वेस्ट करवाया, 2 आईडीज उनकी खुद की भी है, और साथ में यहाँ पर ये 5 लोग और हैं जिन्होंने $100 से अबव का ट्रांजेक्शन किया, तो उनको यहाँ पर 5 6 7 एक आईडी और लगा दो, सपोज करो एक और लगा दी किसी अदर पर्सन की, 8 आईडीज आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दी, तो आपके पास में जो लेवल इनकम बनेगा वो बनेगा 8th लेवल इनकम, यानी कि 8वें लेवल इनकम तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, वैलिड नोट्स आपको लिखा शो हो जाता है कि आपके पास में 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, वहां पे वैलिड नोट्स तो इतना शो होता है। खुद की सेल्फ स्टेकिंग आप ध्यान रखो,
आपकी अगर खुद की स्टेकिंग ही वहां पर सपोज करो कि $195 है, ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पर हमें नहीं रखनी है। $195 है तो हम यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि अगर 5 वैलिड नोड लिख रहा है तो हमें 5 लेवल का इनकम आ रहा है, ऐसा नहीं। तो हमें इनकम तो आ रहा है लेकिन वो 5% से आ रहा है, ठीक है, जिनको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। लेकिन आ कौन सा इनकम रहा है? फर्स्ट लेवल इनकम आ रहा है, क्योंकि आपकी खुद की स्टेकिंग कितने से? 195 से है। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारी चीजें लेवल इनकम के बारे में क्लियर हुई होंगी। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करती हूँ। ये लेवल इनकम आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली थ्रू आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों के लिए, हाँ, होस्ट एंड कोहोस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास में ऑप्शन ऑन है तो आप मेरे को बता सकते हो, राइट। इफ आपको क्लियर हो गया है तो रिएक्शंस भी आप दे सकते हो, पॉजिटिव रिएक्शंस। नहीं क्लियर हुआ है तो थम्स डाउन वाला भी रिएक्शन दे सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको ओपन ही करना है, ठीक है, पॉजिटिव वाला ही देना है। यस, बहुत कम रिएक्शंस आ रहे हैं, 204 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोगों के बीच में। क्या बात है, थम्स अप वाले आ रहे हैं, इट मीन्स आप लोगों को ये सब चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे की क्वेरी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म हो गया, लेवल इनकम हो गया, लॉटरी में कैसे भाग लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर, सपोज मैं नोट्स ओपन करती हूँ। नोट्स में नहीं, मेरे को एक बार आप लोग बताइए, चलो मैं चैट सेक्शन ऑन रखती हूँ। आप मेरे को बताइए कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तब तक जो है मैं आप लोगों के पास में यहाँ पर लॉटरी सिस्टम का आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं एक आईडी ओपन कर लेती हूँ जहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो। वेट अ सेकेंड, हाँ। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको लॉटरी सिस्टम के बारे में समझाती हूँ। बेसिकली लॉटरी सिस्टम क्या होता है? प्लीज देखिए, जो पीडीएफ हम लोग शेयर करते हैं वो जूम के लिए ही रखा जाएगा। ये ग्रुप में नहीं बताया जाता, ये ग्रुप में नहीं शेयर किया जाता है। हाँ बिल्कुल सुनील सर, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। चलिए, स्क्रीन शेयर आप लोगों के सामने मैंने की है, आईडी जस्ट यहाँ पर ओपन हुई है। लॉटरी सिस्टम की बात करें तो वो ओपन कहाँ से होता है? मिंट सेक्शन के ऊपर में जाकर के 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग ऑप्शन यहाँ पर आपके पास में शो होगा। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली ये जो लॉटरी सिस्टम है, सबसे पहले यहाँ पर जब आप अपना पार्टिसिपेट करते हो, पार्टिसिपेट करने का एक छोटा सा क्राइटेरिया है। जब भी यहाँ पर आप पार्टिसिपेट के ऊपर में जाओगे, एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि अगर आपको यहाँ पर स्टेकिंग मिनिमम जो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मिनिमम स्टेक जो होगा वो आपके पास में होगा 20 LGNS से, राइट। जिससे होगा क्या कि आप सिर्फ इस 600 डेज लॉटरी सिस्टम के अंदर में अपने फंड को 600 डेज के लिए लॉक कर रहे हो, अगर मिनिमम 20 LGNS है। लेकिन अगर आपने 120 LGNS से अबव का यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया, तो आप जो है इस लॉटरी सिस्टम के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब कि आप इलिजिबल हो सकते हो वहां पर। ये जो रिवॉर्ड्स हम लोगों को मिलते हैं, किन लोगों को? फर्स्ट 100 लोगों को, कुछ लकी पर्सन्स को जो है वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं,
एक और ऑप्शन आपको दे रखा है, मिनिमम 200 डाई, यानी कि 200 डाई से भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो इस रिवॉर्ड सिस्टम को लेने के लिए। अब इसमें मिलेगा क्या हम लोगों को, राइट? तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, बैक जाएंगे। यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन हो रखा है कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात, 30,000 डाई ये एज अ रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और स्टेकर्स काउंट टुडे, ये पर डे रिवॉर्ड मिलता है डेली बेसिस पे। और कितने लोगों को मिलेगा, देखो जितने लोग यहाँ पर स्टेकिंग में ज्यादा होते जाएंगे ये रिवॉर्ड उसके अंदर में मिलेगा। कितने लोगों को, सिर्फ 100 लोगों को। हो कितने गए हैं, 882 स्टेकर्स आज की डेट में अभी तक हो चुके हैं। तो ये कुछ लकी पर्सन्स को मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर किसी को मिलेगा। कितना अमाउंट स्टेक हो रखा है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे होगा उसको 5,000 डाई, सेकंड पोजीशन वाले को 3,000 डाई, एंड थर्ड पोजीशन वाले को 2,000 डाई। एंड बाकी के जो 4 से लेके 100 पोजीशन तक के पर्सन हैं उनको ये 20,000 डाई ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट? अब बस यही इसके अंदर में बताया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं, राइट? तो ये था हमारे पास में लॉटरी सिस्टम को लेकर के। अब बात करेंगे आगे। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेरी क्या था, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रिस्क फ्री का मैंने बताया। मैम ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, इसमें क्रिएटर्स का कंट्रोल तो होगा, कहीं ये तो नहीं फ्यूचर में ये सडन प्रोजेक्ट को क्लोज ना कर दे। देखिए अब हम लोग ना यहाँ पर एक चीज को जरूर देखते हैं, क्रिएटर्स का कंट्रोल है या नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर चेक करते हैं ना कि इसमें कुछ इश्यूज ना हो, ये हमारे पास में जो डिसेंट्रलाइज टूल्स होते हैं जो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे गो प्लस सिक्योरिटी क्विक इंटेल, इसमें 4 इश्यूज एंड 2 इश्यूज आपके पास में शो हो रहे होंगे, राइट? जिसमें टेक्स्ट मॉडिफाइबल भी लिखा हुआ है, एक्सटर्नल कॉल मिंटेबल भी है, सेल टेक्स्ट भी लगा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास में 4 इश्यूज हैं। इसके अलावा 2 इशू हमारे पास में कौन से हैं, हिडन ऑनर और हैज सस्पिशियस फंक्शन। तो इसको देख के ना कभी भी कोई पर्सन घबराइएगा मत। यहाँ पर जो हमारे पास में अभी मैम आपने क्वेरी किया, आ, ये जो क्वेरी आपने अभी जस्ट हमारे पास में रखा था, कि ऑनर के पास में कंट्रोल ना हो, हम लोग जो है बाद में जाकर के कंफ्यूजन ना हमें आए कि ऐसा हमारा फंड ना लॉस हो जाए। डीएस मैं आप लोगों को ना यहाँ पर चैट सॉरी चैट जीपीटी के ऊपर में चलो लेके चलती हूँ। और यहाँ पर देखो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो हमारे पास में ये 5 इश्यूज आ रहे हैं इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने रखा हुआ था ये ऑलरेडी ढूंढ करके। तो ये हमारे पास में है हिडन ऑनर। अब हिडन ऑनर का यहाँ पर यस लिखा हुआ है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑनर का एड्रेस पब्लिकली क्लियर फॉर्म में शो नहीं होता है। रिस्क क्यों दिखाता है, कि टूल्स को लगता है कि ऑनर हाइड है इसलिए अलर्ट बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो डेफी डेटा एग्रीगेटर्स होते हैं ना उनको ये चीज लगती है कि जो ऑनर है वो हाइड हो रखे हैं, कि ऐसा ना हो कि कोई रिस्क हो जाए। ठीक है, तो रिस्क लो हो जाता है जब ऑनरशिप प्रोनाउंस्ड जो हो वो हो रखी हो। अब यहाँ पर है सस्पिशियस फंक्शन का क्या मतलब होता है, कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि अलग हमारे पास में वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में बर्निंग सिस्टम है, आपको पता है कि स्टेबल कॉइन ए क्रिएट हो रहा है, बर्निंग सिस्टम हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक पूरा एल्गोरिदम सेट है। तो वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ना कॉन्टेक्ट जरूर करेंगी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ टूल ने ऐसा बता रखा है कि ये वार्निंग है, कोई ऐसा स्कैम या सस्पिशियस वाला फंक्शन नहीं है। मॉडिफाइबल का अगर मैं बात करूं, वहां पे यस लिखा हुआ था, तो टेक्स्ट मॉडिफाइबल का क्या मतलब होता है कि ये जो टैक्स है 5%, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज में है। अगर किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में टैक्स जो होता है वो चेंजेबल हो या उसको कोई फ्यूचर में चेंज कर सके,
तो 20 से 30% अगर उससे ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली वहां पर रिस्क फैक्टर बना रहता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे पास में 5% डिडक्ट हो भी रहा है, वो जा कहाँ रहा है, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। एक्सटर्नल कॉल्स का मतलब होता है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब कॉल करता है। अब बर्निंग के लिए आपको पता है कि एलजीएनएस को बर्न जब करा जाता है तो उससे स्टेबल कॉइन ए बनेगा। तो बर्निंग का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो स्टेबल कॉइन ए के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल तो करेगा ना, कि हम इतना बर्न कर रहे हैं एलजीएनएस, और ये स्टेबल कॉइन ए क्रिएट होगा। अब बर्निंग कब हो रही है, कैसे पता चलेगा? जब कोई अपना सेलर एलजीएनएस को स्वैप करेगा डाई के अंदर में, मींस कि वो अपना फंड जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां से क्लियर हो जाता है। मिंटेबल का मतलब है कि नए टोकन्स को क्रिएट करने का फंक्शन। अब हमारे पास में नए टोकन्स क्रिएट होंगे तभी तो वो बर्निंग प्रोसेस जो है वो हो पाएगा। इसको भी मैंने आगे क्लियरली मेंशन किया था। सस्पिशियस फंक्शन का मतलब रिस्क या जरूरत। ठीक है, यहाँ हमें क्या दिखाता है कि मिंट एंड एक्सटर्नल कॉल्स हैं, टेक्स्ट लॉजिक है, लेकिन एलजीनेस में ये हमें चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज्म चल रहा है। यहाँ पर एलजीनेस जब सेल आउट होता है तो वो बर्न भी होता है, जिससे स्टेबल कॉइन ए जनरेट हो रहा है, राइट? इसलिए यहाँ पर ये एल्गोरिदम सेट हो रखा है, कोई ऐसा स्कैम वाला चांसेस नहीं है। तो आप अगर वहां पर सस्पिशियस फंक्शन के अंदर में यस लिखा भी आ रहा है, रेड कलर में दिख भी रहा है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसका एल्गोरिदम ही इस तरीके से वर्क कर रहा है। मिंटेबल वाला, यहाँ पर मिंटेबल क्या है? स्टेबल कॉइन ए को मिंट करने के लिए भी हमें एलजीएनएस को बर्न करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये भी एक एल्गोरिदम सेट है, राइट? इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा डेंजरस वाली बात नहीं है। एक्सटर्नल कॉल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किस तरीके से एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बात करते हैं। टेक्स्ट मॉडिफाइबल का मतलब होता है रिस्की, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट जो है ना 5% तक का ही है, और उसको भी किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो भी हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। रिस्क कब होता है? जब 20 से 25 या 25 से 30% तक का टेक्स्ट जो है ना वो बढ़ा दिया जाता है। हिडन ऑनर, अब यहाँ पर ऑनर का हिडन होना ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? अब एलजीएनएस में ऑनरशिप रिनाइज्ड हो रखी है, कंट्रोल ज्यादा कोड के पास में है। हम आपको कैसे बताते हैं? जब हम भी अपनी वो ओपन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर, पॉलीगन स्कैन की वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं, राइट, तो वहां पर हम लोगों को क्लियरली मेंशन किया जाता है कि जो सबसे टॉप वाला एड्रेस है, मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। जो सबसे टॉप वाला एड्रेस होता है, जिसमें टॉप होल्डर की बात की जाती है कि 87% वहां पर इतना होल्ड हो रखा है, तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के पास है, किसी एक पर्सन के पास में नहीं है। तो यहाँ पर घबराने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल ऑनर के पास में नहीं बल्कि पूरा का पूरा किसके पास है? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में है। तो वहीं से सब चीजें जो है वो रेगुलेट हो रही हैं, वहीं से सब चीजें जो है वो मतलब आप स्वैपिंग कर रहे हो, स्टेकिंग कर रहे हो, ये सब चीजें यहीं से हो रही है। तो आप यहाँ पर परसेंटेज देख के घबराओ मत। इसको टैप करो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई पर्सन का एड्रेस नहीं है। पर्सन का अगर एड्रेस हो ना तो उसके आगे ऐसा कुछ भी सिंबल नहीं लिखा होता, वो सिंपल एक एड्रेस होता है, राइट? तो आप देख सकते हो उस अगर वो पर्सन ने होल्ड भी किया है तो कितना परसेंट उसके पास में है? 0.0010% ओनली, राइट? तो यहाँ से क्लियरिटी मिलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है घबराने वाली बात कि हमारे हमने अपना फंड लगाया है तो वो कहीं लॉस हो जाएगा या ऐसा कुछ, राइट? आगे बात करते हैं आप लोगों के क्वेरी को लेकर के। लेवल इनकम के बारे में बताइए, वो मैंने आपको बता दिया। रेट के बारे में बताइए मैम। चलिए रेट के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी आप चार्ट देखो, चार्ट को थोड़ा सा समझो, इसको मैं समझा देती हूँ आप लोगों के पास में, कैसे हम लोग जज कर सकते हैं कि रेट बढ़ेगा या कम होगा, राइट? अब सबसे बड़ी बात, रेट अभी चल कितना रहा है? हमारे पास में रेट चल रहा है $6.90, राइट? और यहाँ पर पिछले 5 मिनट में भी ग्रो देखा, 1 घंटे में भी ग्रो देखा, तो ये अभी बढ़ना शुरू हुआ है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्लियरली यहाँ पर आपके पास में बायर्स ज्यादा है, सेलर्स कम है।
बाय वॉल्यूम एंड सेल वॉल्यूम ज्यादा नहीं, 19-20 का ही फर्क है, राइट। अब इससे हम लोगों को क्या समझ में आएगा कि आप बोलोगे कि बाय वॉल्यूम अभी कम है सेल वॉल्यूम से, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग चार्ट को भी अगर एनालाइज करें, चार्ट को अगर हम ओपन करके देखें, तो वहां पर एक जब कोई कॉइन या टोकन का प्राइस ना एक फिक्स्ड पोजीशन के अंदर में आ जाता है, मतलब कि एक थोड़ा सा ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के अंदर में आता है थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये हाई गया था $7 के पास में, और लो आ रहा है लगभग कब कितना आ रहा है, 690 के करीब। ठीक है, 690 के बाद में फिर जा रहा है ऊपर। तो ये वाली पोजीशन बन रही है ऐसे वाली। मतलब इस सिचुएशन में ना तो हमारे पास में सेलिंग प्रेशर है, ना ही हमारे पास में बाइंग प्रेशर है। ठीक है, ये इक्वली चल रहा है। और यहाँ पर कैसे हमें पता चलेगा, ये जो ऐसी वाली सिचुएशन आती है ना, ऐसी वाली, तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस ना तो ज्यादा अप जा रहा है, ना ही वो ज्यादा डाउन जा रहा है। इस टाइम पे जो साइलेंट बायर्स होते हैं ना, वो बायर्स क्या करते हैं, साइलेंटली परचेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जिससे क्या होगा कि वो ये वाली जो सिचुएशन है ना, इससे डाउन नहीं आने देती प्राइस को। वो आ जाएगी, थोड़ा डाउन आएगी, लेकिन फिर बायर्स कुछ नहीं, साइलेंटली वहां पर परचेज कर लेते हैं, फिर अप जाने स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये जो सेलर्स हैं, अब नो डाउट आपने यहाँ पर ये चीज देखी होगी कि सेलर्स हमारे पास में बड़े हुए हैं। ठीक है, ये सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो इनको भी तो कंट्रोल करने के लिए बायर्स एक्टिवली वहां पर उसको परचेज भी कर रहे हैं। मतलब एक्टिव बायर्स भी एक्टिव हैं, जो प्राइस को ज्यादा डाउन नहीं आने दे रहे हैं। तो सेलर्स क्या करेंगे, डेफिनेटली सेल करेंगे, लेकिन प्राइस के ऊपर में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपको जब ऐसी सिचुएशन दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है ना, ये वाली, तो ये कुछ टाइम के लिए ही चलती है। उसके बाद में फिर एकदम से जब सेलिंग प्रेशर कम होता है और सेलर्स थक जाते हैं, तो जो साइलेंटली बायर्स बाय कर रहे होते हैं ना, फिर वो प्राइस को अप लेके जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस अप जाएगा या नहीं, अभी प्राइस इस स्टेबल पोजीशन के ऊपर में बना हुआ है, और जैसे ही प्राइस इस 7 के डॉलर से थोड़ा सा अप जाता है, राइट, और उसके बाद में डाउन आता है, फिर अप जाता है, तो समझ लो कि प्राइस अप जाना स्टार्ट हो रहा है। बायर्स जो है वो अब भारी पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास में सेलिंग प्रेशर, अभी ये हमारे पास में एक सिचुएशन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, लेकिन अगर सेलिंग इस लाइन तक आ गई, यहां से नीचे चली गई, तो समझ लो कि प्राइस अब डाउन जाने वाला है, राइट। तो प्राइस अभी यहां से नीचे जाएगा, तो उसमें क्या होगा, सेलिंग प्रेशर जो होता है, सेलर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे प्राइस डाउन आएगा। लेकिन रिसेंटली हमारे पास में चल क्या रहा है, हमारे पास में ये वाली जो है सिचुएशन चल रही है, जिसमें प्राइस स्टेबल चल रहा है। ना तो यहाँ पर बायर्स ज्यादा एक्टिव है, ना ही सेलिंग ज्यादा एक्टिव है, लेकिन बायर्स जो है वो साइलेंटली टोकन्स को परचेज कर रहे हैं, जिससे ये प्राइस जो है ना वो स्टेबिलिटी में बना हुआ है। अब यही सेम सिचुएशन आपने यहाँ पर भी देखी होगी, जब हमारे पास में यहाँ पर आपने इस सिचुएशन को भी देखा था कि प्राइस जो है वो लगभग इस रेंज से लेकर के इस रेंज के बीच में रहा, फिर उसके बाद में उसने ये रेंज पकड़ ली। तो ये इसी रेंज के बीच में ही वो अपना प्राइस जो था वो घूम रहा था, जैसे ही सेलर्स थके, प्राइस अप जाना स्टार्ट हो गया था। तो वही सेम सिचुएशन अब वापस से क्रिएट हो रही है, जिससे आपके पास में ये वाली सिचुएशन बन रही है, राइट। तो ये ज्यादा नहीं, थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन जैसे ही आप कैसे जज कर सकते हो, अगर ये वाली जो हमारे पास में लाइन है, ये वाली, इससे अगर प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया तो डेफिनेटली प्राइस अप जाने वाला है। लेकिन इस रेंज से अगर लो आ गया, तो फिर प्राइस जो है वो डाउन जाने वाला है। यहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी प्राइस को लेकर के। चलिए, उम्मीद कर रही हूँ आपको ये वाला प्राइस का भी समझ में आया होगा। मेरे को आप लोग बता सकते हो, रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो, जितना मैंने आपको बताया। गायब नहीं होगा निखिल जी, ये चलेगा, क्योंकि इसका जो बेस है, इसकी जो आप देखो, इसकी लिक्विडिटी को चेक करो, इसकी 24 आवर्स की ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को चेक करो, वहां पर हमें गायब तब दिखता है जब प्राइस जो है वो बहुत डाउन आ जाए, और बायर्स वहां पर एक्टिव ना हो, सेलर्स वहां पर एक्टिव ना हो, तब ये सिचुएशन रेज होती है।
राइट। ओके ओके। चलिए अब हम लोग जो हैं वापस से, मेरे पास में रिफ्रेश नहीं हो रहा है, मैसेजेस ज्यादा हो गए हैं, जस्ट अ मिनट, मेरे को ऑफ करना पड़ेगा। लेवल इनकम को रिपीट करें सर, देखो हमें बस अपने स्टेकिंग को मेंटेन करना है, नीचे आईडीज आप कितनी भी लगाओ, अगर आपकी स्टेकिंग उस अकॉर्डिंग बढ़ेगी लेवल इनकम के अकॉर्डिंग, तो आपके पास में लेवल्स भी बढ़ेंगे, लेवल इनकम भी बढ़ेगी। ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है मेरे पास में, क्या हो गया इसको? टोकन का प्राइस $10 कब तक हो जाएगा? यस, मैंने अभी आपको बताया सर, आप उसको चेक करते रह सकते हो। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया। थ्रेट ऑफ मालवेयर, फंक्शन ब्लॉक्ड, टोकन पॉकेट में ये कहाँ पर आ रहा है सर? मालवेयर फंक्शन आप कहाँ पर दिखा रहे हो? अ, जन्मेज, आप हैंड रेस कीजिएगा सर, मैं आपको थोड़ा सा लेके आना चाहती हूँ माइक के ऊपर में। आप मेरे को बताइए ये कौन सा मालवेयर फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ताकि हमें भी समझ में आए। मैं इतने टाइम से टोकन पॉकेट यूज कर रही हूँ, मेरे पास में ये कभी एरर्स आते ही नहीं है। स्पाइडर वेब को विड्रॉल करने का प्रोसेस, हाँ वो भी हम लोग किसी दिन रखेंगे अभी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास में हो चुका है। तो हम लोग इसको आगे फिर कभी किसी सेशन में कंटिन्यू करेंगे। टोकन पॉकेट्स एरर आ रहा है। क्रिप्टो कॉइन्स एंड अदर कॉइन्स के बारे में अशोक जी आप जानना चाहते हो? नो डाउट, हम लोग कल के सेशन में उसको कंटिन्यू कर लेंगे। राइट, मैं बेसिक चीजें आपको बता दूंगी। बहुत दिनों से वो चीज भी हमने नहीं डिस्कस की है कि क्रिप्टो क्या होता है, उसके अदर कॉइन्स क्या होते हैं। राइट। जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको कल के सेशन में समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट? राजेंद्र जी, ड्रॉबैक्स देखो, मैं नहीं बोलती कि अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर में एडवांटेजेस हैं तो वो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। नो डाउट वहां पर डिसएडवांटेजेस को भी हमें ध्यान में रखना होता है, लेकिन चेक हमें क्या करते रहना चाहिए, हमें हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए कि वहां पर अगर हमें इश्यूज भी बता रहे हैं, जैसे अभी टोकन पॉकेट का मैंने आपको बताया कि वहां पर अगर वो इश्यू बता भी रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट के एल्गोरिदम में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास में जो है अ, वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिस्की भी है या नहीं है, तो उसको समझना होगा। राइट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉबैक्स डेफिनेटली होते हैं, वो तब होते हैं जब हम उसको डीप स्टडी करें और एकदम से प्राइस डाउन आए, लिक्विडिटी लो हो, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स एकदम से एक्टिव ना दिखें, तब हमें वहां पर समझ जाना चाहिए कि रिस्क जो है वो होने जा रहा है, या फिर हमारे पास में इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पर अपडेट्स ना आ रही हूँ, तो तब वहां पर हमें समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक पर्सन ने क्वेरी किया है, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालने के बाद टरबाइन में से निकालने के लिए पोल फी ज्यादा बताई है, इसकी वजह से निकल नहीं पाते हैं। देखिए, पोल फीस का बढ़ना, इसमें एलजीनेस का कोई रोल नहीं है। ये जो है पॉलीगन नेटवर्क का रोल रहता है, वो ये तब होता है जब यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है ना एक टाइम पे ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कि अगर किसी शॉप के अंदर में एकदम से कस्टमर बढ़ जाए, तो वो हल्ला बोलेंगे कि हमारा पहले काम करो, हमारा पहले काम करो, हमारा पहले काम करो। या बैंक्स के अंदर में जाकर के अगर डिसिप्लिन ना हो, वहां पर लाइन सिस्टम ना बना रखा हो या टोकन सिस्टम ना बना रखा हो, तो हर कोई आके वहां पे हल्ला करेगा। राइट। लेकिन उसको स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, टोकन क्रिएट कर देते हैं कि जिसका जितना जितना टोकन नंबर आता जाएगा वो आगे आके अपना काम करवाता रहेगा। सेम ऐसे पॉलीगन नेटवर्क के अंदर में भी होता है कि जब पोल फीस वो बढ़ा देते हैं, उस सिचुएशन में ही बढ़ाते हैं जब यहाँ पर ट्रांजेक्शन ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, पोल फीस बढ़ाने से जिस
जितने ज्यादा पोल फीस दे करके अपनी ट्रांजेक्शन की होगी सबसे पहले उसको लिया जाता है, फिर बाकी पर्सन्स को लिया जाता है। तो ये कुछ टाइम के लिए हो जाता है जब यहाँ पर ज्यादा ट्रांजेक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन ये थोड़े टाइम के बाद में स्टेबल भी हो जाता है। डिसेंट लाइट सिस्टम है तो मैम इस पर दूसरा ऑप्शन क्यों आ रहा है, जैसे कि टोकन आ रहा है? ये मैं आपका क्वेरी नहीं समझ पाई हूँ, दोबारा से, क्योंकि लास्ट 3 वीक से एलजी स्टेक नहीं हो रहे हैं। 600 डेज में एलजी से स्टेक कब तक होगा? ओके, आप ट्राई करते रहिएगा, बीच बीच में ओपन होते रहते हैं तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। वी कंसोल वाला ऑप्शन ग्रीन बॉक्स में आ रहा है, ये जैसे ही हमने अपनी ऐप को अपडेट किया है ना उसके बाद ही ये हम लोगों को दिखना शो हो रहा है। इसको कुछ भी टच मत करो, छेड़ो मत, ये आपके पास में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारे पास में अभी तक जितनी भी आपकी क्वेरीज आई थी वो मैंने आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। अब लास्ट में मैं वापस आप लोगों के पास में चैट ऑप्शन ऑन कर रही हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हो कि जितना भी आज के सेशन में आपकी क्वेरीज मैंने रखी थी क्या वो आपको समझ में आ पाई, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए? यस या नो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू सो मच सतिंदर जी। क्या बात है, क्योंकि हम बाकी के सेशंस को ना, आगे के सेशंस के अंदर में आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी आप हम उसको वन बाय वन करके सॉर्ट आउट करेंगे। एक सेशन के अंदर में अगर आप पॉसिबल नहीं होता सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना, मेरी ओर से जितना हो पाता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ आपके पास। हाउ टू अटैच स्क्रीनशॉट ऑफ मालवेयर थ्रेट ऑफ टोकन पॉकेट? सर हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर नहीं, ये ऑप्शन हम लोगों ने बंद कर रखा है ड्यू टू सम रीजंस, अपनी कुछ सिक्योरिटीज के कारण यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग शेयर नहीं कर सकते हो, कोई भी फाइल शेयर नहीं कर सकते हो। मिंटेबल कॉइन्स एंड माइंड कॉइन्स, देखो कॉइन्स ना 3 टाइप्स के होते हैं, माइनेबल, प्री माइनेबल एंड मिंटिंग। माइनेबल जो होते हैं जिसको माइन किया जाता है, प्री माइनेबल वो होते हैं जिसको पहले से प्री माइन करके रखा जाता है, मतलब पहले से माइन किया हुआ है और उसके बाद में रेट उसका बाद में डिसाइड किया जाता है और फिक्स्ड क्वांटिटी में होता है तो उसको बाद में मार्केट में निकाला जाता है। मिंटेबल वो होते हैं जो स्टेकिंग से बन रहे हैं, धीरे धीरे करके बन रहे हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप हैंड रेज कर लीजिए सर, मैं आपको माइक ओपन करने का ऑप्शन दे देती हूँ। ओके सुनील जी, कौन कौन सी करेंसी लेनी होती है? तो डियर्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, एलजीनेस के अंदर में हमारे पास में जब हम वॉलेट क्रिएट करते हैं ना, तो एक सेकेंड, मैं आप लोगों के पास में स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। जब भी हम यहाँ पर वॉलेट्स क्रिएट करते हैं तो हमें कौन कौन सी एसेट्स जो हैं या कौन कौन से हमारे पास में वॉलेट के अंदर में होने चाहिए, आप लोग जैसे कि इस ऑप्शन के ऊपर मैं सपोज करो आप जाते हो यहाँ पर, पोल एलजीनेस, एस एलजीनेस, डाई एलजीनेस, यूएसडीटी ए, ये जो हमारे पास में आपके पास में दिखाई दे रहे हैं। जब आप अपना आईडी क्रिएट करते हो आपके पास में ये पोल दिखाई देता है, यूएसडीटी दिखाई देता है, एक यूएसडीसी करके 2 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो ये दोनों तो हमें नहीं चाहिए होते, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। जो हमें चाहिए एस एलजीनेस, डाई एलजीनेस एंड स्टेबल कॉइन ए और यूएसडीटी, अगर नहीं है तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। कहाँ से? ये प्लस बटन जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम प्लस बटन के ऊपर में क्लिक करेंगे, आपके पास में ये जो हॉट टोकन्स ये सारे इतने सारे बता रखे हैं, यहीं पर आपको वो मिल जाएंगे। जैसे कि एलजीनेस दिख रहा है, इसको ऐड कर लो। उसके बाद में यूएसडीटी दिख रहा है, अभी माइनस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ऐड कर रखे हैं, आपके पास में प्लस बटन दिखाई देगा, यूएसडीटी को ऐड कर लो, डाई को ऐड कर लो, उसके बाद में स्टेबल कॉइन ए को ऐड कर लो, और एस एलजीनेस हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो हम एस एल जी एन एस को यहाँ पर सर्च करेंगे। तो ये जो सबसे टॉप में आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है ना, F83C1972 यही एड्रेस को आपने ऐड करना है और किसी को भी नहीं ऐड करना है, राइट। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। एड्रेसेस चाहिए, सुनील जी आप जिन भी लीडर के थ्रू आप आए हो, आप अभी क्या करो आफ्टर द सेशन
बिटकॉइन का सर आपको क्यों चाहिए वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास में एलजीएनएस का प्रोजेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप जिस भी पर्सन के थ्रू आप आए हो उनसे आप एड्रेसेस मांग सकते हो। पोल कैसे बनाया जाता है, आपके पास में यूएसडीटी है, आप यूएसडीटी वाले बटन के ऊपर में क्लिक करो, ट्रांसफर रिसीव एंड स्वैप आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वैप के ऊपर में जाइए और फिर वहां पर यूएसडीटी ऊपर में रखो पोल वाले, और नीचे की साइड में आप पोल सिलेक्ट कर लो पॉलीगन नेटवर्क का, तो 1 यूएसडीटी से आप पोल जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। बिटगेट में नहीं मिलता एड्रेस, ओके, बिटगेट वॉलेट के अंदर में है, चलिए कोई बात नहीं। जब तक हम लोगों के बीच में हमारे कोहोस्ट मेंबर आते हैं, मैं सुनील सर को इनवाइट करती हूँ ताकि सर आप जो है बाकी के सेशन को आगे कंटिन्यू कर सको। तब तक जो है मैं आप लोगों के पास में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस है, अगर आपको नहीं मिलते हैं, मैं आप लोगों को यही चैट सेक्शन के अंदर में प्रोवाइड कर देती हूँ। हम लोगों के बीच में देवा सर भी हैं, तो सर मैं आपको कोहोस्ट की हूँ, आप सर आगे के सेशन को तब तक कंटिन्यू कीजिए। प्लीज वेलकम सर। देवा सर क्या आप अवेलेबल हो? आई थिंक सर अवेलेबल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अ, घुमन सर क्या आप अवेलेबल हो? मैं आपको कोर्स कर रही हूँ। यस मैम, यस, मैं थोड़ा ड्राइविंग में था तो अवेलेबल हूँ, कोई ओके दिक्कत नहीं है। चल मैं गाड़ी साइड पे लगा ओके 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 सर। ओके। थैंक यू मैम। आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। और दोस्तों, आगे का सेशन जो है मैम ने जैसे बोला, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सब लोगों का रिव्यू लेना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर जीएस गुमन है। इस टाइम मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं उन सबको पहली बात तो आज के सारे क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों ने किए, आई होप नहीं है, यकीन है कि सबके क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि क्वेश्चन होने चाहिए लॉजिकल। लॉजिकल क्वेश्चन का तो हर एक का आंसर होता है, इलॉजिकल का कोई आंसर नहीं होता। जैसे कि एक जगह हम कल परसों मैं और थान सिंह जी बैठे थे, वहां कहने लगे भैया इसके ट्विटर के ऊपर ना फॉलोअर बहुत कम है। मैं मेरा तो खुद का अकाउंट ट्विटर पे नहीं है। ये होते हैं इलॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं अब चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट बैठे हैं जो अपना रिव्यू देना चाहते हैं मैम के प्रति, जो हमारी बेस्ट टीचर है, और जो रिव्यू देना चाहते हैं कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि सबको वन बाय वन जो है मंच पे बुलाऊं, और इस मंच पे आपका स्वागत है। तो मैं, हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ। पहली बात तो सुमाल जी, आपको मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आइए सर, आइए। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। प्लीज वीडियो में आइएगा ताकि हम आपका सुंदर सा चेहरा भी देख पाए। सुमाल जी, ओके। हाँ जी, आइए सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। पूरी जो टीम है, देवा सर, किरणजीत मैम, आप हो गए, सुनील साहू साहब हो गए, रतनदीप जी हो गए, और ऐसे मेरी कांटेक्ट हुई थी के झा, मेरे ऑफलाइन है। तो ऐसे डायरेक्ट सुरेश जी, उनके ही टीम के ही माध्यम से मुझे जुड़ने का मौका मिला है। तो यहाँ आकर के एजुकेशन पे इतने ज़्यादा फोकस है, वो देख के कुछ तो मतलब बयान करना मुश्किल होता है। क्योंकि इतने बारीकी से और इतना एकदम डीप लर्निंग जो कहते हैं ना, डीप लर्निंग आजमाए हुए हैं। तो शुरू शुरू में तो थोड़ा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें जो है दिमाग से ऊपर परे जा रहे हैं। बट लेकिन धीरे धीरे सीखने का कोशिश भी हम कर रहे हैं। हालांकि हम टेक्निकल साइड से नहीं हैं, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता है।
तो फिर हम अब अपलाइन को पूछते हैं। अमरेंद्र साहब जी हैं, वो भी काफ़ी मदद करते हैं। वो हमारे ही टीम का अपलाइन है, अमरेंद्र साहब। तो अच्छा लगा। और आप जैसे बताते हैं, यहाँ आकर के घबराना नहीं है। अगर आप माइंड सेट करके आते हैं कि मुझे आगे कुछ सही में करके दिखाना है, तो फिर जुड़े रहना है और चीज़ों को अपलाइन के हिसाब से फॉलो करना है। और थैंक यू कहूँगा आपको सर। आप भी थैंक यू कभी सर भी आपका। थैंक यू सर आपका कि आप सुबह इस ठंडी के मौसम में भी लोग रजाई छोड़ते नहीं है, रजाई में बैठे बैठे भी इस मीटिंग को सुनते नहीं। सर आप आए, सल्यूट है सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आपको भी सैल्यूट। और सुरेश सर को भी कहिएगा सैल्यूट। थैंक यू सर। थैंक यू और सर। अब मैं चाहूंगा लक्ष्मी दानम जी, प्लीज आइए सर। वेलकम है सर आपका। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आइए सर, आइए। लक्ष्मी जी एक मिनट, अनम्यूट का मैंने किया है, आप फिर कर देते हैं। अच्छा, इसका मतलब अपना हैंड रेज जो आपने कर रखा है इसको लो कर लिया। आप मैं कर देता हूँ सर, ठीक है। यदि आना चाहते हैं दोबारा। अशोक जी, प्लीज वेलकम सर आपका इस मंच पे। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आइए सर, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग प्लीज सर। वीडियो में आइए क्या सर, हम बात। आपका लवली चेहरा देखना चाहेंगे। एक्चुअली सर थोड़ा लाइट नहीं है, कमरे में बैठे हुए हैं तो उस तरह कोई से नहीं बात है, नहीं लेकिन ओके। और थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ओबियसली मैं कह सकता हूँ नेहा सिस्टर बहुत अच्छे से एलियनस के बारे में बताते हैं। बट मैंने उनके लिए एक क्वेश्चन किया था चैट में, बट उन्होंने कहा कल इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगी। तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। कल और आज से कोई मतलब नहीं होता, कुछ प्रॉपर नॉलेज होती है, वो टाइम टू टाइम होती है और टाइमिंग का भी ख्याल रखा जाता है। तो आफ्टर देन इसकी वजह से वो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आप सबके बीच में बना, मुझे लगा कुछ नई जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है। मैं एक्चुअली ये क्रिप्टो एलियनस के बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपरली वैसे हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन हूँ, टीचिंग भी किया है। बट आफ्टर देन में मुझे किसी के द्वारा ये लिंक मिला, मैं आपके पैनल में जुड़ा, और ये बेहतर जानकारी आज के युग की मुझे नेहा सिस्टर के माध्यम से जो मिल रही है वो वास्तव में लाजवाब है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो थैंक यू सर, टेक योर माइक, ओके कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जो आपने एक लफ्ज बोला कि आज के इस जमाने की एडवांस टेक्निकल नॉलेज मिल रही है, बिल्कुल सर। ये जो बातें अभी नेहा जी हमें बताते हैं, ये रियलिटी है कि 2030 में भी 0.1% लोगों को नॉलेज नहीं होगी। जी तो अभी तक लोगों को वेब 1 नहीं चलाना आता, 2 के बारे में लोगों ने अभी तक सोचा नहीं, जिसके ऊपर बिटकॉइन चलता है, थेरियम, ट्रॉन, फैंटम, सोलाना। तो ये तो वेब 3 की बातें हो रही है। जी सर। वेब 3 की बातें हो रही है, सही है सर। तो सल्यूट है सर आपको, आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ओके। अब मैं चाहूंगा यदि यहाँ पे सचिन जी हैं, सचिन धावले जी, प्लीज यदि है तो हैंड रेज करें, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। और अच्छा, वेरी गुड। अब मनिंदर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सॉरी प्लीज सर, आइए। एक मिनट जी, में चाह रहा था देवा सर अगर हों तो मैं थोड़ा चाहूँगा देवा सर कोई से बात मेरी नहीं भेंट सर, हो पाए। देवा सर को जरूर बुलाएंगे सर। क्यों नहीं बुलाना, उनके बिना तो ये मंच अधूरा है सर। बिल्कुल देवा सर, काफ़ी दिन बाद मुझे यहाँ दिखाई पड़े तो मुझे बड़ा खुशी हुई। आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, यस। कोई बात नहीं सर, आपकी ये जो मंच है जरूर पूरी होगी। आइए मनिंदर जी, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पूरे जूम फैमिली को अपना नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। और गुमन सर, आपको तो सल्यूट है, क्योंकि आपको देख के इस टीम में एनर्जी बनी रहती है सर, और मोटिवेशन मिलता है सबको, और काम करने की इच्छा शक्ति भी होती है। तो थैंक यू सो मच सर, सल्यूट है आपको। और सुरेश सर को मेरे गुरु मेंटर भगवान जैसे हैं, उनको भी। और नेहा मैम, लवीना मैम, रतनदीप सर, सबको मेरा सल्यूट है। देवा सर तो स्पेशली मेरे मतलब गुरु जैसे लगते हैं। थैंक यू उनको भी। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का, मतलब टेक्निकल सेशन हुआ। बहुत सारी चीजें मुझे आज मुझे 15 महीने से मैं सीख रहा हूँ। जब क्रिप्टो का सी भी मुझे पता नहीं था, तब से मैं इसको नॉलेज ले रहा हूँ। और 15 महीने में कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इतनी टेक्निकल चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, और इस सेशन में ही क्लियर हुआ है। मैंने जो भी प्लान सीखा है, जो भी सीखा है, इस मीटिंग से ही सीखी है सर। तो थैंक यू सर। इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे सीखेंगे, आगे थैंक यू बढ़ेंगे। सर, और बहुत जबरदस्त थैंक यू, फरवरी मंथ थैंक यू। में V1 की तैयारी है, और कंप्लीट हो तो जाएगा सर। थैंक यू सर। क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होती, और सीखने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल जो सर। चाहता है सीखना,
वो दोस्त सीख ही लेता है। जैसे कहते हैं ना कि ना करना हो तो बहाने बहुत हैं, बहाने बहुत है सर। करना हो तो निशाने बहुत है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो निशाना लेके रखिए, बहाने मत बनाइए। अब मैं अनम्यूट करता हूँ सचिन जी, प्लीज आप आइए। वेलकम है सर आपका इस मंच पे। आइए सर। सर थैंक यू जो मुझे आपने इनवाइट किया है, और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। एक जबरदस्त टेक्निकल सेशन, या जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उसको यहाँ पे नेहा मैम ने बिल्कुल आसानी के साथ और बारीकाई के साथ हम लोगों को समझाया है कि टेक्नोलॉजी हमारी किस तरीके से बहुत आगे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले मैं गुमन सर को वंस अगेन थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, और सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे के छोड़ नहीं दिया है, पीछे पड़े है कि जब तक मैं V1 ना बन जाऊं। और सर को मैं बता रहा हूँ कि ये फरवरी मंथ है, इसमें V1 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी लीडरशिप अगर हमारे साथ हो, कि ये नहीं कि जोड़ दिया और फिर आप अपना काम करो देखते रहो, भाई मेरी तो टीम बहुत बड़ी है, और ऐसी लीडरशिप में भी अगर हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। और दूसरा चीज सबसे मेन, कि हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है एक बढ़िया प्लेटफॉर्म। और आप देख सकते हो Web3 का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आज आपके पास है, कि इस सेक्टर का जो है इन्वेस्टमेंट सेक्टर की इसने डेफिनेशन ही बदल दी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बोले तो हमें लगता है 2 3 4 साल के लिए हमें वहां पे होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन क्या बढ़िया सिस्टम है, आप जब चाहे तब आपका फंड विड्रॉ कर सकते हो। आपका प्रिंसिपल और जितने दिन का आपको वहां पे प्रॉफिट रिवॉर्ड आया है उसके साथ भी। तो ऐसे बढ़िया सिस्टम में अगर हम अपने सारे सपने पूरे नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूं कि हम कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना है, कि आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत होती है, और उसके बाद जो नॉलेज हमने लिया है उसको हमने लोगों के साथ शेयर करना होता है। अब नॉलेज लेने के लिए आपके लिए फ्री का यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, डेली सुबह 9 बजे आप आ सकते हो, शाम को 9 बजे आ सकते हो, और यहाँ से सब कुछ सीख सकते हो। जो क्वेश्चन आपको फील्ड से आते हैं वो क्वेश्चन आप यहाँ पे लीडर से पूछ सकते हो, और उसके बाद जो नॉलेज आपने लिया है, डेली अगर 2 4 5 लोगों से आप बात करते हो, और ये काम आपका गलती से 6 महीना कर गए, तो आपको फाइनेंशियल फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर, जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये फरवरी में होना ही है, और आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपका जो विजन है बिल्कुल क्लियर है। जिनके विजन क्लियर होते हैं वही सक्सेस होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा सत्या किशोर जी, प्लीज आइए सर। वेलकम है सर आपका इस लवली मंच पे। मैं आपको अनम्यूट कर भेज रहा हूँ। आइए सर, आइए, आइए सर। सत्या सत्या सर किशोर को जी। नमस्कार। गुमन हाँ सर प्रणाम सर। जी। चरण स्पर्श सर, और सब ओरिजिन परिवार को हमारा चरण स्पर्श प्रणाम, राधे राधे। और सबसे पहले मैं सुमन सर जो अभी आए थे, अमरिंदर सुमन सर, मैं उनको सल्यूट करता हूं सर, जो कि उन्होंने मेरे को ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया तो पहले 1 साल पहले था, लेकिन मैंने बिलीव नहीं किया कि सर मैं 6% पे काम कर रहा था मंथली पे, ठीक है। लेकिन सर ने मेरे को बताया कि ये 30 से 35% देता है मंथली, तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि 6% तो लोग दे नहीं पाते हैं, और 30 से 35% कहाँ से देंगे, ठीक है। तो सर मैंने नहीं किया, लेकिन जब बहुत कुछ, मैं 62 लाख लोगों का रुपया मैं डुबा चुका था, 62 लाख। उसके बाद फिर मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं, कि बोले सर, बोले मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम्हें बताया था किशोर जी। मैंने कहा सर एक बार मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो सर ने बोला ठीक है आ जाओ। तो हमारे महागुरु जो कहते हैं ना, महागुरु सुरेश सर और सुमन सर मेरे घर पे आए, और मैं उनको सर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने मेरा हाथ थामा, और मेरे पास पैसे नहीं थे सर, सर ने ही मेरी 10,000 से हेल्प करी। और फिर सर मैं 1.5 लाख रुपया में ब्याज पे लाया 5% पे सर, और 1,20,000 रुपया मैंने सर को दिया। मैंने कहा, सर मेरे घर में मत बताना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कलेश हो चुका था बहुत ज्यादा। तो सर मैं यहाँ से 3 लाख रुपए निकाल चुका हूँ, और 1.5 लाख का पोर्टफोलियो अभी भी है। इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं सर, मैं सबसे बोलता वेरी हूँ गुड, कि वेरी सर गुड सर। ओरिजिन किसी के मतलब मोहताज नहीं है, लेकिन हर किसी के किस्मत में भी नहीं है, हर बिल्कुल, किसी की बिन कर्मा किस्मत में तुम भी नहीं पाइए है। नहीं। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा सर, प्लीज थोड़ा सा, कि एक बिल्कुल नदी सर, किनारे ना एक बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ पे एक बंदर और बंदरिया बैठे थे।
तो रात के 12 बजे एक आकाशवाणी होती है कि अगर इस नदी के अंदर जो कोई कूद जाएगा वो जानवर से इंसान बन जाएगा। लेकिन बंदरी ने उस बंदर को बोला तो उसने एक थप्पड़ मारा उसके कि चल भाग, ऐसा थोड़ा ना कहीं होगा। लेकिन वो बंदरी कूद गई और 12 साल की कन्या निकली। जब बंदर की सुबह आंख खुली तो बोली कि मेरी बंदरी कहाँ गई। तो उसने देखा नीचे एक लड़की खड़ी थी, तो वो नीचे उतर के आया, कह रहे आप, कह रहे मैं आपकी बंदरी हूं। कि तो ये कैसे हुआ कि जब मैंने रात में आपसे बोला था तो आपने मेरे को एक थप्पड़ मारा और आप फिर सो गए कि अब चलो मेरे साथ। क्या अब हमारा तुम्हारा साथ कोई नहीं है, क्योंकि तुम मानो मैं मनुष्य हूं और तुम जानवर हो। जानवर जानवर का मनुष्य का कोई साथ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब लोगों से बोलते हैं तो कम से कम अगर जो थे वही तो बने रहते। अरे मैं कहता हूँ इंसान नहीं बनते, लेकिन जो बंदर थे कुछ भी थे वो तो रह ही जाते, उससे कुछ तो और कुछ नहीं हो जाता। तो सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू और सर, सर आपने आपको बहुत मैं बढ़िया बहुत एग्जांपल सल्यूट दी। करता हूँ। बंदर बंदर ही रहेंगे। जो आकाशवाणी ये जो एलजीएनएस की है जो सुन लेते हैं वो सक्सेस हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक तो यू सर। देवा सर से पहले मैं चाहूंगा, लवीना मैम है तो प्लीज आइए, आपकी लवली देवा सर आवाज को मेरा सुनने को। सल्यूट बोलना सर। ठीक है, थैंक यू सर। लवीना मैम जी, यदि आप मीटिंग में है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा और मैं आपको इस मंच पे जरूर बुलाऊं। लग रहा है लवीना मैम नहीं है। ठीक है, तो आइए, हमारे सक्सेस कोच, आपका स्वागत है जी। देवा सर, देवा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लग रहा है सर आज आपको इस मतलब इस बिजी शेड्यूल में भी आपने जो है अपनी कार को एक साइड में रोक करके आपने जो पूरे मंच को संभाल के रखा है सर। सल्यूट करूंगा सर आपको, आपकी डेडिकेशन को सर। यही एक लीडर्स के एक आइडेंटिटी होती है कि वो कैसी भी परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति में अपने हर जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो जो हमारे डॉक्टर साहब जो है हम लोगों के बीच में जो उन्होंने किया, क्योंकि वो भी निकले हुए हैं फील्ड में और कल ग्रेटर नोएडा में थे, आज भी जो है वो निकल रहे हैं और अभी वो लगभग 20-25 दिन तो मुझे नहीं लगता कि अभी कम बैक होने वाले हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट। और बिल्कुल उन्होंने ठान लिया है कि V2 जब तक बनेगा नहीं तब तक वापस होम टाउन नहीं आएंगे, और आज वो भी आज उनका हो जाएगा माइलस्टोन डन। बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो थैंक यू सर, आज थैंक डन यू। हो जाएगा। आज जी आज जी। आज डन हो जाएगा। अरे वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। अग्रिम बधाइयां सर आपको, अग्रिम बधाइयां। और हमारे साथ में जितने भी इस मिशन सक्सेस के टीम है, और चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी टीम में वर्क कर रहे हो, लेकिन जो भी हमारे इस मिशन सक्सेस के इस सक्सेस जूम में आते हैं, तो आप सभी को मैं अपनी टीम ही समझता हूं और आप सभी का जो है इस टीम में वेलकम करता हूं। और हम सभी लोग मेहनत करते हैं सुबह जो है इस मीटिंग के लिंक को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक प्रमोट करते हैं। मैं देखता हूं कि 200 प्लस या 250 के आसपास लोग बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। और इस मंच को संभालने वाले जिसमें सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा नेहा मैम को, लवीना मैम को, क्योंकि ये दो नारी शक्ति एक ऐसी नारी शक्ति है जिन्होंने हर परिस्थिति में भी जो है अपने आप को जो है बेस्ट से बेस्ट जो है यहाँ पर परफॉर्म किया है, और हम सभी लोगों को एक सही नॉलेज, एक फैक्ट नॉलेज जो है वो दी है। तो थैंक यू दोनों जो है नारी शक्तियों को। और साथ ही साथ जो है कल तो एक्चुअली मुझे भी सरप्राइज ही मिला, लेकिन मिला तो हम सभी लीडर्स से कहना चाहेंगे ऐसे दो महान शक्तियों को जो हमारे इस मंच में हैं, एक नेहा मैम और एक हमारे बीच में सचिन सर हैं जो कि अमरावती महाराष्ट्र से हैं। दोनों लीडर्स का कल मैरिज एनिवर्सरी थी। इधर पंजाब में नेहा वाह, मैम अपने हस्बैंड के साथ में मैरिज एनिवर्सरी मना रही थी, उधर सचिन सर भी जो है अपने लाइफ को, अपने जो है मैरिज एनिवर्सरी को वो कर रहे थे। तो सभी के मैरिज एनिवर्सरी के लिए भले ही एक दिन लेट हो गया हो, लेकिन हम सभी लोग जो है आज चैट बॉक्स चाहे तो ऑन कर सकती हैं। हाँ, चैट बॉक्स ऑलरेडी ऑन है, तो आप लोग जो है उनको बधाइयां दे सकते हैं दोनों लीडर्स को। और जो है बहुत बहुत जो है आप आगे बढ़ें सर, मेरी यही कामना है। दोनों लीडर्स जो है इस ऑरिजिन एलजीएनएस के परिवार में जो है आए हैं, और हम चाहते हैं कि अगली मैरिज एनिवर्सरी बहुत ही धूमधाम से जो है होनी चाहिए। और इस मंच में ही नहीं, मैं चाहता हूं कि इस अगली मैरिज एनिवर्सरी कोई फिजिकल मीट हो और वहां पर जो है सरप्राइज किया जाए, क्योंकि आप दोनों ऐसे ताइकॉन्स हैं
जो दोनों लोगों ने जो है अपनी एक बहुत अहम रोल निभा करके रखा हुआ है, उधर सचिन सर और इधर नेहा मैम। ग्रेट सर। नेहा मैम जो है आपको आपके दाम्पत्य जीवन को हमेशा ऐसे ही खुशहाली पहुंचे, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, और इस ये मिशन सक्सेस मंच जो है आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और सेम सचिन सर, आपको भी सर, आप भी जो है अपने पूरे परिवार के साथ मस्त रहें, खुश रहें, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें सर। और रही बात लास्ट में, मैं आज के इस रिव्यू सेशन की तरफ देना चाहूंगा। जब भी नेहा मैम का सेशन रहता है तो रिव्यू में हम कोई काट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अभी तक सीखा है, कुछ ही महीने हुए हैं, आज लगभग 7 से 8 महीने अप्रोक्स हो रहा है, जिसमें से उन्होंने जो एक हम लोगों को बेस्ट नॉलेज पिछला 1 महीने 2 महीना उन्होंने सिर्फ सीखा है, लेकिन जो लगातार 6 महीने से हम लोगों को जो नॉलेज डिलीवर कर रही है बहुत ही जबरदस्त है। मुझे नहीं लगता है मिशन सक्सेस के अलावा किसी और जूम में इस तरीके की नॉलेज मिलती होगी, और हर एक जो है सवाल का जवाब उनके पास में रहता है। आज क्वेरी सेशन था, उन्होंने, मैंने बीच बीच में जो है मैं देखता रहा था कि काफी लोगों ने और बहुत ही ऑथेंटिक सवाल भी पूछे थे, और उन्होंने बहुत ही आसानी से जो है सभी लोगों के सवाल का जवाब जो है दिया था। तो बिल्कुल मैं भी जो है अब बता दूं कि इस समय 2 दिनों से बाहर हूँ, इस समय झांसी में हूँ, आज दतिया भी निकल रहा हूँ, और बस यहीं पर जो है दतिया जाने के बाद वहाँ भी कुछ लोगों से मीटिंग है, माई के दर्शन करने के बाद तुरंत जो है वहाँ 3-4 अच्छे अच्छे लीडरों से मीटिंग है, और मीटिंग के बाद जो है लेट नाइट झांसी आऊँगा, और उसके बाद कल हमारा अकबरपुर और उरई साइड में भी हमारी मीटिंग्स रहेंगी। तो और उसके बाद जो है हमारा आगे का भी कुछ प्रोग्राम ऐसे ही बनता रहेगा। अभी मुझे जो है उज्जैन और इंदौर साइड में भी जाना है, कुछ दिन में निकलना है, और देवास में भी इधर मीटिंग्स हमारी स्टार्ट होने वाली हैं, और लगातार जो है मीटिंग्स हैं। उसके बाद महामंडलेश्वर और अलीराजपुर साइड में गुजरात बॉर्डर के पास में भी निकलूंगा। तो लगातार जो है सभी लीड, मैंने ठान लिया है कि जब तक जो है अपने टीम में जो है सेंचुरी क्रॉस नहीं करनी है अपने सुरेश सर की टीम में, हालांकि सुरेश सर की टीम में सेंचुरी क्रॉस हो चुकी है अचीवर्स की, और हमारे जो है गुम्मन सर और हम दोनों लोगों ने मिल करके ठान लिया है कि सभी कम से कम 1000 का मिशन जो है होना चाहिए इस बार जो है 2026 में। 1000 अचीवर्स जो है हमारे सुरेश सर के जो है दाव में दिखने चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है सर। तो मैंने थैंक सर यू। कल हम इकट्ठे ही थे, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं अपने थाईलैंड में बोल करके आया था कि सबसे बड़ा ग्रुप 2026 दिसंबर तक होगा हाँ, तो सुरेश सर का होगा, क्या और बात है ये भी सर। मैंने बोला, और उसमें सबसे बड़ी लेग होगी तो हम दोनों की होगी। गुड मॉर्निंग। सो अभी भी अगर हम देखा जाए तो सुरेश सर का जो ग्रुप है, मुझे लग रहा है टॉप 5 लीडर्स में से अगर देखा जाए तो सबसे टॉप में है सुरेश सर का, अगर टर्नओवर जी बेस सर, में अगर देखा जाए तो सुरेश सर का ग्रुप सर। जी सर, जी क्या सर, बात है होगा, सर। और करके दिखाना है। तो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन जी, क्योंकि ऑल सर ओवर का द नेचर ही एडवांस। ऐसा है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी पूरी टीम को मैनेज करके रखा है कि आज सर की टीम में V6 भी जो है मेंटेन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। जी सर जी। बिल्कुल सर। सचिन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, माइक ओवर टू यू सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक थैंक यू। यू। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हैप्पी एनिवर्सरी एडवांस में आगे वाली, और जो आगे वाली एनिवर्सरी आने वाली है फ्रेंडशिप फ्रीडम के साथ आपकी और नेहा जी की, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। इस तरीके से आप फलते फूलते रहें और बढ़िया से लवली परिवार के साथ खुशियां मनाते रहें और फाइनेंशियल फ्रीडम पाए। और अब मैं चाहूंगा कि ये जो मंच है अभी 10:17 हो चुके हैं, तो नेहा मैम प्लीज आप आए और अपनी लवली आवाज से सबको एक बार थैंक्स कहें, और उसके साथ आप इस मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कुमन सर एंड देवा सर, सबका थैंक यू। आप सबने इतनी सारी वार्म विशेस हम लोगों को दी हैं, एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक्स के अलावा मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं आ रहा है इस टाइम पे, सो थैंक यू। तो ये सेशन को हम लोग अभी इस टाइम पे वाइंड अप करेंगे, और वापस वर्क पे लगेंगे, और फिर मिलेंगे इवनिंग के टाइम पे प्लान प्रेजेंटेशन के साथ में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी न्यू गेस्ट हैं, जितने भी आप टीम से बात करते हो, उनको इवनिंग के सेशन में जरूर लेके आइएगा, पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को समझिएगा। कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम आपको सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर पाए।
सो थैंक यू एवरीवन वंस अ लॉट एंड मिलते हैं इवनिंग के टाइम पे ठीक 8:55 पे मैं सेशन ऑन कर देती हूँ, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग। आप सभी टाइम से आइएगा ताकि टाइम से हम सेशन को जो है वो स्टार्ट कर पाए। सो थैंक यू एवरीवन।